मुरादाबाद की जामा मस्जिद आपको दिखाते हैं जो रोहिल खंड का एक तारीखी शाहकार है। उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियां आप देख रहे हैं, बहुत ऊंचाई पर बनी हुई है ये मस्जिद। पहले तो ये जाने कि मुरादाबाद किसने बसाया था, किस ज़माने में बसा था। तो मुरादाबाद बसाया था शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ के एक वज़ीर रुस्तम खान ने। 1630 में मुरादाबाद को बसाया गया था। और जब ये शहर बसाया गया तो इसका नाम मुरादाबाद नहीं था, बल्कि रुस्तम खान ने अपने ही नाम पर इस शहर का नाम रुस्तम नगर रखा था। और इसी वजह से ये शेर बहुत मशहूर था कि इधर राम गंगा है गांगन उधर, दुआबे में बसता है रुस्तम नगर। यानी राम गंगा और गांगन नदी दोनों के बीच में शहर रुस्तम नगर बसा करता था। लेकिन जब लोगों ने शिकायत की शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ से, और बादशाह ने फिर जब रुस्तम खां को तलब किया और फिर पूछा कि शहर का नाम क्या रखा है, तो फिर खौफ और डर की वजह से उन्होंने कहा कि मैंने आपके शहजादे यानी मुराद शाह के नाम पर उस शहर का नाम मुरादाबाद रखा है। तो मुरादाबाद को रुस्तम खान ने बसाया था शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ के ज़माने में। और जब मुसलमान बसे तो जाहिर सी बात है कि जहाँ भी मुसलमानों की आबादी होती थी फिर मस्जिदें बनाई जाती थीं। तो उसी ज़माने में ये खूबसूरत मस्जिद भी तामीर हुई, जिसके बारे में मिर्ज़ा अहमद शाह बेग जौहर ने बहुत अच्छे अशार लिखे, जिसमें इसका थोड़ा सा तारुफ भी है। वो अशार ये हैं कि शाह दहली जब हुए शाह जहाँ, तब हुआ तामीर मस्जिद का निज़ाम। बाइसे तामीर रुस्तम खां हुए, जिसके बाइस आज तक हैं नेक नाम। मौलवी कासिम अली के अहद में वसत मस्जिद ने पाया एहतमाम। इस कदर वसत भी नाकाफ़ी रही, दरमियान जुम्मा माह सियाम। मौलवी दाइम अली ने जहद की और हुआ मस्जिद का काफ़ी इंसराम। एक दर्जा और मस्जिद का बढ़ा, फजल हक से हो गया वो भी तमाम। साल तकमील इसका जौहर ने लिखा, सजदगाहे किरदगारे खासुआम। इस मस्जिद में एक कतबा लगा हुआ है जिसमें फ़ारसी में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि इस मस्जिद की बुनियाद रुस्तम के ज़माने में रखी गई थी। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ के ज़माने में कई इलाके बसाए गए और उसी दौर में मुरादाबाद को भी बसाया गया था। तो जहाँ जहाँ मुसलमान बसते थे वहाँ मस्जिदें भी आबाद होती थीं, खानकाहें भी आबाद होती थीं, आस्थानें भी आबाद होते थे। सूफियाए किराम के काफ़िले, उलमाए किराम के काफ़िले भी हुक्मरानों के साथ में आया करते थे। तो जब बादशाह किसी शहर को बसाने का इरादा किया करते थे तो उस शहर के हाकिम को, वाली को भेजा करते थे, और उस वाली, उस अमीर के साथ में, उस हाकिम के साथ में सूफिया भी होते थे, उलमा भी होते थे। सूफियाए किराम समाज में हम आहंगी का काम करते थे, उसी तरह से उलमाए किराम लोगों को शरीयत बताया करते थे। जाहिर सी बात है कि जहाँ मुसलमान होंगे वहाँ मस्जिदों की ज़रूरत होगी, मुसलमान नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिदों की ज़रूरत होगी। तो जब भी किसी शहर में मुसलमान हिजरत करते थे या किसी शहर को बसाते थे तो उसको बसाने के साथ साथ में शानदार मस्जिदों का एहतमाम करते थे। रुस्तम ने जब मुरादाबाद शहर की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली थी तब उसी ज़माने में इस मस्जिद को भी बनाया गया था। इस मस्जिद की बनावट से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नए दौर की मस्जिद नहीं है बल्कि पुराने दौर की मस्जिद है। हालांकि इसको हालात के एतबार से, नए ज़माने के तकाज़े के मुताबिक इसको डेकोरेट किया जाता रहता है, बार बार इसमें फिनिशिंग की जाती रहती है, लेकिन फिर भी इसकी जो बनावट है, इस मस्जिद का जो आर्किटेक्चर है, जामा मस्जिद मुरादाबाद का जो फ़न तामीर है वो अपने आप में बड़ा यूनिक है। हालांकि अगर दिल्ली की मस्जिदों की हम बात करें या दिल्ली की शाही जामा मस्जिद की हम बात करें या उसके अलावा सुनहरी मस्जिद है, फ़तेहपुरी मस्जिद है, दिल्ली में बहुत सारी मस्जिदें हैं। उसी तरह से आगरा की मस्जिद है, चाहे वो किलों में बनाई गई मस्जिदों हों या फिर उसके अलावा जो भी मुग़ल ख़ानदान की या दिल्ली सल्तनत के हुक्मरानों के ज़रिए जो मस्जिदें बनाई गई, उन मस्जिदों की बनावट बिल्कुल अलग है। अगर आप इस जामा मस्जिद से उन तमाम मस्जिदों को कंपेयर करके देखेंगे तो इस जामा मस्जिद का फ़नून लतीफ़ा, इसका आर्किटेक्चर सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जो छोटे छोटे गुंबद आप देख रहे हैं, इस मस्जिद की जो खूबसूरत मीनारें हैं, इस मस्जिद का जो खूबसूरत ये जो मेन हिस्सा है इसका जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये अपने आप में बड़ा यूनिक है, बड़ा ज़बरदस्त है। और इसका जो कैंपस है वो उसमें एक साथ में कई हज़ार नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद में हौज़ भी बनाया गया, जिस तरह से पुराने दौर की मस्जिदों में हौज़ बनाए जाते थे। तो जाहिर सी बात है कि टंकी का दौर तो आज का है, लेकिन पुराने दौर में कुओं से पानी निकाला जाता था। और लोगों ने आसानी के लिए जब मस्जिदें तामीर की थी तो हौज़ भी बना दिए थे, ताकि उस हौज़ के ज़रिए लोगों को कुएं से पानी निकालने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि हौज़ के पानी से ही वज़ू बना लिया जाए। तो वह हौज़ आज भी कई मस्जिदों में और तारीख़ी मस्जिदों में मौजूद हैं और आज भी उस तरह के हौज़ से फ़ायदा उठाया जाता है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जामा मस्जिद का पार्क भी आप देख रहे हैं। बताया गया कि जब भी जामा मस्जिद में जुमा की नमाज़ होती है तो यह पूरा पार्क भरा रहता है और इस पूरे पार्क में
نمازیوں کی بڑی بھیڑ ہوتی ہے۔ تو جامع مسجد میں جو جمعہ کا منظر ہوتا ہے، مراد آباد کی جامع مسجد میں جو جمعہ کا منظر ہوتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ شہر کے لوگ پورے شہر کے امنڈ کر کے اس جامع مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ شب برات کے موقع پر خاص طور سے پوری مسجد بھری رہتی ہے، لوگ عبادتیں کرنے کے لیے، نوافل پڑھنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے اس مسجد میں آتے ہیں، پورے شہر کے لوگ اس مسجد میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے شب معراج کے موقع پر جو الگ الگ راتیں ہیں عبادتوں کی، ان تمام راتوں میں خاص طور سے اس مسجد میں نمازوں کا، عبادتوں کا، نوافل کا، ذکر و اذکار کا لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے دنوں میں بھی تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، اور تراویح کے ایام میں بھی رمضان کے دن ہوتے ہیں، رمضان کے دنوں میں بھی پوری یہ مسجد بھری رہتی ہے، اور باضابطہ یہاں جو ہے پورے شہر کے لوگ تراویح کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور رمضان میں خاص طور سے اس مسجد کی رونقیں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ جس شخصیت کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حکیم سید معصوم علی آزاد صاحب ہیں، جو مراد آباد کی جامع مسجد کے امام صاحب ہیں، شہر امام کے نام سے بھی پورے مراد آباد میں جانے جاتے ہیں۔ حضرت سب سے پہلے تو آپ کا استقبال ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مراد آباد کی جو جامع مسجد ہے اس کی تاریخ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ہماری مراد آباد کی جامع مسجد جو رام گنگا ندی کے کنارے واقع ہے، کافی اونچائی پر ہے۔ اس کی تاریخ 1626 میں رستم خان دکنی نامی ایک شخص شاہجہاں بادشاہ کے جو وزیر تھے مراد آباد آئے، انہوں نے 3 دری جامع مسجد بنائی، اور وہ 3 دری جامع مسجد بنا کر چلے گئے، اور ان کے ساتھ کوئی بزرگ تھے، ساتھ کون صاحب تھے ان کی تصدیق نہیں ہے، تو وہیں پر ایک پکی قبر بنی ہوئی ہے شروع سے ہی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ اتنا بڑی جامع ہے، بے وقت 6-7 ہزار آدمی اس میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اور جمعۃ الوداع میں تو نماز سڑک پہ سامنے پارک ہے وہاں پر بھی، اور آگے جو پر وہاں تک آدمی ہو جاتے ہیں کافی۔ اسی شکل میں ہمارے جو عیدگاہ ہے وہاں پر بھی جب سے ہی ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں دین کی، وہاں پر بھی اللہ کے فضل سے کئی لاکھ آدمی ہوتا آ رہی ہے دین پہ، تو لہٰذا یہ سلسلہ سن 1857 سے پہلے سے چل رہا ہے، جو آج تک اللہ کے فضل سے جاری ساری ہے۔